अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते, उनको अच्छे नहीं लगते, वो इस तरह से बना के देखें। बहुत ही मज़े के डिलीशियस ये रेसिपी बनती है बैंगन की। ये बैंगन का भरता मैं तवे पे बनाऊँगी, तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1.5 पाव बैंगन है, 2 बैंगन है, तो इनको हमने दरमियान से ना कट कर लिया है। तो अगर साबुत बैंगन रखेंगे ना तो अंदर से ख़राब निकल आते हैं, तो फिर मसला होता है, फिर पूरा बैंगन फेंकना पड़ता है। इसलिए दरमियान एक बैंगन के 4 पीस करेंगे हम। उसको अच्छी तरह से देख लेंगे ख़राब ना हो, तो फिर इसको तवे पे रख देना है मीडियम आंच पे। तो उसके ऊपर हमने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। ठीक, तो इसके ऊपर जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं वो वाला बाउल ले लें। तो इसको हम ऊपर ऐसे उल्टा करके रख देंगे ढक के, ताकि ये इससे स्टीम से अच्छी तरह से ना ये कुक हो जाए। तो इसके ऊपर हम वज़न रखेंगे ताकि ये ऊपर बाउल जो है ऊपर की तरफ उठे ना। तकरीबन 10 मिनट लगे थे, तो ये पानी अच्छी तरह से ना फिर ड्राई हो गया था। ये देखिए पानी 10 मिनट में पानी ड्राई हो गया है। तो इसमें हम अभी हाफ कुक हुए हैं, फुल कुक नहीं हुए। तो अब हमने 2 टमाटर लेके उसके भी 2-2 पीस करके इनके ऊपर रख देने हैं, ताकि वो भी इनके साथ स्टीम में ना अच्छी तरह वो भी पक जाएं। फिर उसी तरह हमने उसके ऊपर वही बाउल रख देना है और 1 गिलास मज़ीद फिर से पानी ऐड कर देना है और उसके ऊपर वज़न रख देना है। फिर 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो फिर अच्छी तरह से ये ना कुक हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें तकरीबन इनको 30 से 35 मिनट लगे हैं, ये अच्छी तरह से कुक हो गए। इनकी यही निशानी होती है कि इनका छिलका जो होता है ना ऊपर से अच्छी तरह से उतर जाए और ये फुल बॉयल मतलब अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। तो ये गर्म बहुत है, इसीलिए फिर जब ठंडे हो जाए ना तो आप आराम से इसका छिलका उतार लीजिएगा और टमाटरों को अलग कर लीजिएगा। और जो बैंगन है उनको जिस हम, या आप पोटैटो मैशर से भी अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। मैंने तो उसमें किया था जिसमें हम नमक मिर्च कूटते हैं ना, तो अच्छी तरह से उसमें, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, स्मूथ सा इसका ना पेस्ट सा बन जाए, ताकि पता ना चले कि हमने बैंगन बनाए हुए। तो इस तरह मैंने इसी में डाल के ना फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कूट लिया था। ठीक, एक कप बर्तन लेंगे, उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है ना, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो मैंने डाल दिए। प्याज थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद हमने ये 1/2 टी स्पून ज़ीरा है साबुत, और ये करी पत्ते 2 हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम अदरक और लहसुन, ये कुटा हुआ है, फ्रेश पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है। फ्रेश फ्रेश से ज़्यादा खुशबू होती है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं हमेशा ही फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो इसको भी हमने इसका कच्चापन दूर करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। और फिर बाद में वो जो 2 टमाटर थे उनको, उनका पल्प बना हुआ था, वो हमने अच्छी तरह से, मैंने काट के, कूटा नहीं उनको, वैसे ही काट के तो ऐड कर दिया। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से 2-3 मिनट में अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये मिक्स हो जाए और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाले हमने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, ताकि प्याज और टमाटर, जो चीज़ें हमने अदरक लहसुन डाली हैं, उनमें से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/2 टी स्पून नमक है, 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून धनिया है, 1/2 टी स्पून ज़ीरा है, ये पिसा हुआ। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने मिर्च 1 टीस्पून डाली है, मैंने बाद में हरी मिर्च भी डालनी थी, तो इस वजह से मैंने कम डाली है। तो अगर आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। ठीक, अब मसाले को हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो साथ ही फिर हमने इसमें एक कुटी हुई 1 टीस्पून मैं इसमें ना हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी हरी मिर्च कुटी हुई डालने से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका,
और कटी हुई भी डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, लेकिन मैंने यहाँ पे कुटी हुई डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है खाने का। ठीक, तो अब 1 पाव ये टमाटर है, तकरीबन 1 प्याली, वो हमने डाल दिए। टमाटर को हम थोड़ा सा 5 मिनट तक अलहदा ही इस तरह फ्राई करेंगे। टमाटर थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं आलू की निस्बत। तो जैसे ये 5 मिनट हो जाएंगे ना टमाटर को भूनते हुए, सॉरी मटर हमने डाले हैं। ठीक, तो अब हमने ये 2 पोटैटो हैं, तकरीबन मीडियम साइज़ के थे 2, तो इनको इनको क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लेना, ना ज़्यादा मोटे हों ना बारीक हों ना फिर वो जल्दी से घुल जाते हैं अंदर। तो इस तरह थोड़े थोड़े मोटे हों ताकि वो अंदर इस तरह फिर बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनको हमने थोड़ा सा पानी किया डाला है, तकरीबन 2-3 घूंट पानी के ऐड किए, तो ढक के रख देंगे ये थोड़ा सा ये पक जाए। तो जैसे ये पक जाएंगे ना, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इनको, तकरीबन 80% ये कुक हो चुके हैं दोनों चीज़ें। तो अब इस स्टेज पे फिर हमने वो जो बैंगन अच्छी तरह मैश करके रखे हुए थे ना, अब वो हमने ऐड करने हैं इसके अंदर। तकरीबन हमने 80% इनको कुक करना है, बाद में फिर ये फुल कुक हो जाएंगे जब हम बैंगन डाल के मज़ीद पकाएंगे। तो अब ये जो बैंगन स्मूथ सा हमने इसका वो टेक्सचर सा पेस्ट बनाया हुआ है वो ऐड कर दिया है। उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 4 हरी मिर्चें साबुत दरमियान से कट की हुई हैं, इससे भी टेस्ट में खाने में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो मैंने ऐड कर दिए। अब हम मुझसे स्किप हो गया था, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 3-4 घूंट पानी डाल के ना इसको कवर करके रख देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको तकरीबन मीडियम से लो आंच पे मैंने इसको ना ढक के रख दिया, तो ताकि ये अच्छी तरह से ना आपस में सारी चीज़ें यकजान हो जाए। ठीक, ऐसे लग रहा था जैसे ये आलू और मटर की ग्रेवी बनी हुई हो। ठीक, अब हमने इसमें 1 नींबू का रस ऐड किया है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 1/2 टीस्पून इसमें ना गरम मसाला है वो ऐड कर देंगे, और साथ ही धनिया है, हरा धनिया, वो मुट्ठी भर वो ऐड कर देंगे। इनको सारी चीज़ों को इसी तरह हमने अब ना दम वाली आंच पे ना ढक के ना तकरीबन 3-4 मिनट के लिए रख देना है ताकि सारी चीज़ों का टेस्ट भी निकल आए और सारा ये ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। ये देखें मैंने अब रख दिया था, अब हमारे तकरीबन आलू बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये जो करी पत्ता था वो हम इसमें से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारे बैंगन आलू भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो लोग बैंगन वैसे नहीं खाना पसंद करते वो इस तरह से खाएं, उनको यकीन करें पता भी नहीं चलेगा कि बैंगन पके में। बहुत मज़े का लगता है ये वाला सालन बना हुआ भरते का, तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बैंगन का भरता कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और नई आसान सी यूनिक सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।